मुझे भी ना ऐसा ही लग रहा था कि ना सीए ना इतना भी वर्थ इट नहीं है कि जितना मैं ओवरथिंक करने लग गई हूँ, इतना स्ट्रेस्ड होने लगी हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही, मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, डिप्रेस्ड हो रहे हैं कभी-कभी। तो वो चीज़ें ना मतलब ऐसे लग रही थी कि इससे अपनी लाइफ से ऊपर तो नहीं है ऑफ कोर्स ये। तो ना काफ़ी ऐसे बहुत नेगेटिव थॉट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी हैं बीच में। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका भी रिजल्ट आया है और वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता दीवान। एंड इस टाइम हो सकता है आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे हों कि मैंने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिर भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस था, मैंने 100% एफर्ट्स दिए थे। नहीं, हो सकता है आपको काफ़ी अटेम्प्ट्स हो गए हो, तो आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं सीए कंटिन्यू करूँ भी या ना करूँ। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं, ये सबके साथ होती हैं, बहुत नेचुरल है। सो आपको फेलियर के जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं, उनको आपको इग्नोर या एस्केप नहीं करना है। उनको जितना हो सके एक्सपीरियंस करना है, फील करना है, एंड उसी से आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे कंप्लीटली। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर पाओगे, उसके बाद आप उसके आगे का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में सोच पाओगे। सो उसके बाद आप शांति से बैठ के एक सेल्फ एनालिसिस करो कि आपने किस तरह की प्रिपरेशन करी थी। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट में से हो कि आपने प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं करी थी और आपको लग ही रहा था कि हाँ नहीं आएगा, या फिर डाउटफुल था मतलब अगर आपको, तो इसमें ऑफ कोर्स आपको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको पहले से पता था। उसके अलावा अगर आप उस कैटेगरी में से हो, अगर जिसने बहुत एफर्ट्स करे थे, अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करा था एंड देन स्टिल रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार बैठ के एक बार एनालिसिस करो कि क्या चीज़ मतलब आपकी तरफ से क्या मिसिंग था। क्या आपने कवरेज पूरी नहीं करी थी सिलेबस की, या फिर आपने रिवाइज़ नहीं करा था 2-3 बार एटलीस्ट, या फिर आपने मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए थे, या फिर आरटीपी वगैरह सॉल्व नहीं करी थी, या मतलब या फिर हो सकता है आपने ना एग्ज़ाम देने गए और आपका ना वहाँ पे जाके आप थोड़े नर्वस हो गए, तो आपका ना पेपर थोड़ा ख़राब हो गया। तो इनमें से क्या रीज़न सम मेजरली, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो। मतलब अगर आपको पता लगे कि क्या कमी थी, तो आप उस पे अच्छे से वर्क कर पाओगे। सो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो इन May 2024 आई क्लियर्ड माय इंटर एंड इट वाज़ माय 6th अटेम्प्ट। इसमें मैंने जो चेंजेस करे थे, मतलब जिस वजह से रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया, उसमें जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये चेंज किया था, इस वजह से रिज़ल्ट अच्छा आया, जो कि था समवेयर मैंने ना मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करे थे बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैं मॉक टेस्ट पेपर सिर्फ ओवरऑल देख पाती थी क्योंकि मैं लास्ट तक अपना कोर्स ही अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाती थी, और मैं सोचती थी कंप्लीटली जब पूरी तरह से कोर्स रिवाइज़ हो जाएगा उसके बाद ही मॉक टेस्ट पेपर देंगे। वो सबसे बड़ी गलती होती थी हर बार, और हर बार उसके लिए टाइम बच नहीं पाता था। तो इस बार मैंने जितना कोर्स हुआ एटलीस्ट उसके बेसिस पे ही मॉक टेस्ट पेपर दिए, एंड वो भी सिर्फ ऐसे टाइम पास के हिसाब से नहीं, बहुत जेन्युइन होके 3 घंटे की प्रॉपर सेटिंग लगा के मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए थे। सो इट वाज़ अ गेम चेंजर फॉर मी। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको मैंने इम्प्रूव करा एंड रिजल्ट चेंज हुआ। सो अगर आप काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो और अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते जा रहे हैं, और आपको अब जाके ऐसा कुछ भी डाउट आने लग गया है कि सीए कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या फिर इसके अलावा कुछ और ही कर लेता इतना टाइम देने की बजाय, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। आप अगर इन सब चीज़ों से डील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ना पहली बात तो ना सबसे बेसिक से ये चीज़ स्टार्ट करो कि आपको सीए करना क्यों था। तो उसमें हर किसी का अपना अलग-अलग रीज़न आ सकता है। तो मेन जो रीज़न आएगा मेरे हिसाब से वो ऑफ कोर्स ये रहेगा कि हाँ भाई, पैसे कमाने हैं उसके लिए, तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो आपका जो भी रीज़न है, आपको सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्यों था सीए हमेशा से। कहीं आप किसी और के इन्फ्लुएंस में, या किसी और को खुश करने के लिए, या किसी को है ना मतलब ना प्रूव करके दिखाने के लिए, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, है ना, उसने ऐसे मना कैसे कर दिया था, अब तो मैं ना करना ही है, करना ही, मतलब किसी और के इन्फ्लुएंसेस के थ्रू आप प्रेशराइज़्ड होके आप कर रहे हो ना, तो आप कभी भी कर ही नहीं पाओगे, जब तक आपको खुद को करने की इच्छा नहीं हो। अगर आपको खुद को करने की इच्छा है ना, तो आप पक्का कर जाओगे। आप ना अगर ये बेस को क्लियर करके रखोगे ना कि आपको सीए करना है भी कि नहीं, क्योंकि ना हम कई बार ना बीच-बीच में इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं अटेम्प्ट्स के चक्कर में, तो ना हमें ऐसे मन
मतलब बिल्कुल ना हम ऐसे जिंदा लाश की तरह चल रहे होते हैं कि है ना, चलो ठीक है एग्जाम देना है, दे दिया, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, फिर हम फिर से दे रहे हैं, फिर से ना बस ऐसे ही बिना मन के पढ़ने, पता नहीं जिंदगी ना एक लूप में फंस गई है। अगर आप सीरियसली इस लूप को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो इसका ना सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपना रीजन डिफाइन करो कि आपको क्यों करना था। एंड उसके बाद मतलब आप ना किसी इन्फ्लुएंसेस में तो नहीं हो, ये चीज डिसाइड करो। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसेस में हो तो उन इन्फ्लुएंस को हटा दो, उनके अलावा अगर आपको सच में करना है तो वो चीज पे ध्यान दो। देखो बेस्ट ट्रिक क्या है, अगर आप बाउंडेड होके मन में किसी भी तरह के बाउंडेशन के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप ना किसी भी अच्छे तरह आप ना एक्चुअल में क्या करना चाहते हो आप उस डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा फ्री रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, अगर आप इस तरह की फ्रीडम फील करते हो या किसी और फ्रेंड के साथ में या फिर खुद के साथ ही बैठ के एक तरह से ना प्रॉपर डिस्कशन करो, एनालाइज करो कि आप अगर सीए नहीं करना चाहते तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। आप जैसे ही ना एक बार के लिए अपने मन को ना फ्री छोड़ दोगे ना कि हाँ यार, मन सोचेगा कि यार अच्छा है ना, मैं ना सीए नहीं करके कुछ भी एक्स वाई जी अदर किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे सकता हूँ, या फिर ना नॉर्मल कोई नॉर्मल जॉब कर लेता हूँ, या फिर ना कुछ भी एमबीए कर लेता हूँ, कुछ भी एनी अदर थिंग। अगर ना कुछ भी चीज़ करने का आपके मन में, आप अपने मन को ना इस तरह से खुला छोड़ोगे ना जैसे ही, उसी मोमेंट में ना आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप सच में ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो कि मैंने भी फॉलो करी थी। तो क्योंकि ना जब हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बाउंडेड रखते हैं ना कि यार सीए ही करना पड़ेगा जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे मन में ना एक मतलब ऑलरेडी ना हम बाउंडेड हैं और हमें ना नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो हम उस नेगेटिव एनर्जी के साथ में जब वापस से एक बार रिजल्ट नेगेटिव आया उसके बाद हम फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस फीलिंग के साथ जब हम करते हैं ना तो वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो इसके लिए ना एक बार के लिए अपने मन को बहुत खुले छोड़ दो, और जो भी ऑप्शन है, अगर सच में आपको अदर ऑप्शन बहुत सूटेबल मिल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ और कहीं और भी, ऑफ कोर्स हम लोग कहीं और भी, जरूरी नहीं है सिर्फ सीए करके ही हम ना बहुत बेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे या फिर ना बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। वो भी मतलब ज़रूरी नहीं है। आप मतलब आप ना किसी भी फ़ील्ड में जाओ, आप वहाँ पे मेहनत करोगे तो ऑफ़ कोर्स कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, एंड आप ग्रो करोगे। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात ये आती है कि अपन को सीए करने की इच्छा अपने अंदर जेन्युइनली बची है या नहीं बची है, वो खुद से कैसे पता करें? कई बार हम इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं कि हमें लगता है नहीं यार हमसे होगा ही नहीं, या फिर ना हम करना ही नहीं चाहते। बट हो सकता है डीप डाउन आप कहीं न कहीं करना चाहते हो। तो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक बार ना आपको मन में अपने मन को फ्रीडम देनी पड़ेगी, एंड सारे ऑप्शंस को ना वो करो, मतलब ना एक्सप्लोर करो कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ना ये नहीं करना तो और क्या कर सकते हैं। अपने पास ना ऑप्शंस रखो, जैसे जो भी ऑप्शंस है उसमें उसमें भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ को देखो। तो इससे ना आपको ना समवेयर आंसर मिल जाएगा। अगर आपको सच में कोई सूटेबल ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ पे जाओ ऑफ कोर्स। अगर नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कहीं न कहीं अंदर से खुद को ही ना एक अंदर से आंसर मिल जाएगा। अगर आपको खुद को ही लग रहा है कि हाँ यार मैं ये यही कर लेता हूँ, तो जब आप वो फ्री माइंड से डिसाइड करोगे ना कि हाँ ये ही करना है, तो ना उसके बाद जब आप वापस से करने बैठोगे ना तो आप डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जी के साथ, और आपको पता होगा कि हाँ यार मैं करना तो यही चाहता हूँ कहीं ना कहीं। तो है ना, आप वो एनर्जी चेंज होगी ना तो आपका ऑफकोर्स रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरे को बहुत काम आई थी चीज़। इसके अलावा मैं एक और जो बेस्ट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो है कि आपको ना डेडलाइन सेट करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना आप जब ना डेडलाइन सेट करोगे ना तो आपका दिमाग अपने आप ना उस हिसाब से काम करने लगेगा। जैसे कि आपका सपोज फॉर एग्जांपल ये फोर्थ अटेम्प्ट है, तो आपको ना एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, आपका टॉलरेबल लेवल सेट करना पड़ेगा कि आप ना 2 और अटेम्प्ट्स दे सकता हूँ मैं, है ना? आपको अपने बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं इतना और अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके बाद तो मैं पक्का छोड़ दूँगा सीए। वैसा वाले माइंडसेट से भी करेंगे ना तो वो ना एक माइंड को ना एक वो मिल जाती है। जैसे मैंने ना अपना जब नवंबर 23 का अटेम्प्ट दिया था, तब मैं तब मेरा रिजल्ट आया था नेगेटिव। देन उसके बाद मैंने मई 24 के लिए रेडी किया। तो उस टाइम मैंने ना बहुत ही क्लियरली ना अपने आप को बता दिया कि ना दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट, या तो इस बार क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं इसको स्किप कर दूंगी, इसको छोड़ दूंगी।
मतलब मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को क्लियर कर दिया था एग्ज़ाम देने से पहले, प्रिपरेशन से भी पहले। तो अगर आप अपनी डेडलाइन सेट कर देते हो कि हाँ, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा लास्ट होगा, उसके अलावा मैं और ट्राई नहीं करने वाला हूँ। तो डेडलाइन जैसे ही सेट हो जाती है ना, कहीं न कहीं दिमाग ना उसकी तरफ काम करने लग जाता है और वो चीज़ ना बहुत क्लियर रहती है। मतलब ना, एंड ऐसा नहीं कि ना बाद में देख लेंगे, एक और अटेम्प्ट दे देंगे, ऐसा नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से अगर आप उस चीज़ को अपने मन में भी रखोगे ना कि हाँ, मेरे को करना ही नहीं है, चाहे कितना ही मेरा बड़ा ड्रीम हो सीए बनने का, लेकिन मुझे वो नहीं करना, तो वो चीज़ ना हो जाएगी। एंड पता नहीं कैसे मेरे साथ ना ये चीज़ बहुत वर्क करी। जब मैंने डेडलाइन सेट करी फर्स्ट टाइम, तो ये चीज़ ना हो गई, मतलब पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये ना इस बार निकल गया था मेरा मई वाले एग्ज़ाम में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेस्ट टेक्निक जो मैंने फॉलो करी थी और जो कि मुझे सच में बहुत काम आई है, वो ये था कि डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत ज़्यादा जब हम सीरियसली लेते हैं तो वो चीज़ें ख़राब ही होती हैं अक्सर। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट मत हो जाओ कि मेरे को ना इतने 12-12 घंटे पढ़ना ही है, मेरे को कहीं पे भी नहीं जाना, मुझे ब्रेक भी नहीं लेना, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली वैसे हो जाओगे ना, बहुत स्ट्रिक्ट, तो कहीं न कहीं वो भी डेंजरस होता है कि हाँ, ओवर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली हमने देखा है जो लोग ना एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और ना वो थोड़ा मस्त मिजाज में रहते हैं, मतलब ना ऐसे खुश रहते हैं और ना पढ़ लिया तो पढ़ लिया, घूम लिया तो बहुत घूम भी लिया, पढ़ भी लिया, बैलेंस करके चलते हैं ना। तो ना यूजुअली वो स्टूडेंट्स बहुत, उनके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हमने देखा है कि वो लोग ना फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दिया या फिर जैसे भी। तो ये चीज़ भी बहुत सीखने की है कि है ना, कई बार हम लोग ना बहुत सी ऑफ कोर्स जिनके ना 2-4 अटेम्प्ट लग गए तो हम तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस होते हैं। उसमें ना हम अपने आप को ना बहुत, अगर हमने एक दिन कहीं स्पेंड भी कर लिया, हम थोड़ा घूमने भी चले गए ना, तो हम ना अपने आप को एक गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं और उस गिल्ट ट्रिप से निकलने में ही 2-3 दिन और एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, मतलब वेस्ट हो जाते हैं। तो ना ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप बहुत मन लगा के पढ़ो और अपने आप को बिल्कुल पूरा हक से ना ब्रेक्स दो, पूरा हक से ना अपने आप को बोलो कि हाँ, आज ना ये रिवॉर्ड है कि हाँ यार, आज तो घूमना है। और आपको सच में किस दिन मन नहीं करा पढ़ने का, उस दिन तो डेफिनेटली घूमने जाओ। मतलब नहीं, बैलेंस करके चलो। ऐसा नहीं सिर्फ घूमना घूमना है, बट ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना पढ़ना है, दोनों ही चीज़ों के बीच में बैलेंस करोगे, मतलब जितना ना खुशी से पढ़ोगे। और अगर किसी दिन, मतलब बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब ना पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि यार बस ये बुक नहीं हो आगे बस। तो उस दिन ना कुछ और चीज़ कर लो, अपनी फ़ेवरेट सीरीज़ देख लो, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो। लेकिन ना उसको खुशी से, हक से करो। उसमें ना गिल्ट लेके, मतलब ना ऐसे वो गिल्ट के साथ मत करो। गिल्ट फ्री रहो और हक से घूमो-फिरो, मज़े करो, जितना चाहिए मज़े करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। उसके मतलब ये भी नहीं बहुत, मतलब मैं आई होप मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ उस चीज़ को, बट ये चीज़ ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल रही है इस वाले केस में। और जैसे मैंने इसको मतलब एक्सपीरियंस करा ना, तो ये चीज़ लिटरली बहुत इफ़ेक्टफुल रही है। तो अगर आप तक वो बात पहुँच रही है, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, बहुत लाइट वे में लो। मतलब आपको ना डिसिप्लिनरी रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दिन पढ़ा तो आपने बहुत वो कर दिया और दूसरे दिन आपने बिल्कुल कम पढ़ा। ऐसे नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, लेकिन किसी दिन अगर जेन्युइनली मन नहीं कर रहा, तो उस दिन पूरा हक से ब्रेक लो एंड यू रियली डिज़र्व दिस, एंड आपका ना हो जाएगा। मतलब खुश रह के करोगे ना, तो डेफ़िनिटली हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू ऐड, जैसे कि हम स्टूडेंट्स जिनके भी जो भी फेल हो रहे हैं, जिनके काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, उनको है ना एक तरह से ना खुद के साथ ही एक तरह से ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है, बहुत ज़्यादा ना सेल्फ वर्थ ना बहुत डाउन होती है। मतलब ना बहुत अजीब-सा फ़ील होता है कि यार है ना, हमसे नहीं हो पा रहा, हम में ना कुछ कमी है। मतलब ना बहुत अलग से ज़ोन में चले जाते हैं। तो एक्चुअल में जो लोग फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं ना, उनके कंपैरिजन में हम लोग, ऑफ कोर्स उनका हो गया, बहुत अच्छी बात, मतलब फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने सीरियसली किया, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, या उन्होंने बहुत मेहनत करी, नो डाउट। क्योंकि अगर उनका सीए एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर करा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके कंपैरिजन में हम लोग कहीं भी डाउन तो बिल्कुल भी नहीं है।
समवेयर एक अपर हैंड है, क्योंकि हम मेंटली जितनी हमने फेलियर्स देखी हैं उस बेसिस पे हम लोग ना मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर उनको एक भी अटेम्प्ट लग जाता ना, हो सकता है वो लोग ना सहन ही नहीं कर पाते। तो उस बेसिस पे हम लोग ना काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो फेलियर को ना कभी भी ना एक नेगेटिव वे में, तो मतलब नेगेटिव वे में ही लगती है ऑफ कोर्स, बट उसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें और देखें कि मतलब हम लोग कितना मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं उस चीज़ से, कितना ना हमारे अंदर पेशेंस लेवल क्रिएट हो रहा है। तो वही तो चीज़ ये कोर्स भी हमें सिखाना चाह ही रहा था ना ऑफ कोर्स। तो मेरे हिसाब से तो ना अगर हम लोग फेल हुए हैं ना, तो वो चीज़ ना बहुत आगे जाके पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा बेनिफिट करेगी वो चीज़। मतलब देखो, हर इंसान को ना ग्रो होने के लिए टफ फेजेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उन टफ फेजेस को अपनी अर्ली स्टेज में ही, लाइफ का जो अर्ली स्टेज है उसी में ही आप निपटा रहे हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोटा होता है जितना ना आपको ग्रो करने के लिए ना, जितना आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आपको ना उतना लेवल का वो तो ना फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने वो चीज़ पहले फेस कर ली है, तो ऑफ कोर्स आपको ना, आप उन चीज़ों से ग्रो हो चुके हो, तो लाइफ ना आपको बस वो टेस्ट करना चाहती है। हो सकता है जिन लोगों का अभी फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो गया, हो सकता है आगे कहीं उनको वो चीज़ आगे जाके डील करनी पड़े। तो हो सक मतलब सबके लिए ना अलग-अलग जर्नी है। तो आप सिर्फ़ अपनी जर्नी पे फ़ोकस करोगे अगर, और इस चीज़ को एक एडवांटेज मानोगे कि डेफ़िनेटली मतलब ये चीज़ ना हमको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही है, हमें ना पेशेंस लेवल क्रिएट हो रहा है और हम मतलब चीज़ों को और अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ ना समवेयर एक तरह से ना एडेड एडवांटेज ही है। सो देखो, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कभी कि सीए ना इतना भी वर्थ इट नहीं है, जितना हम लोग ना इतना इसमें दिमाग लगा रहे हैं और इतना अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स अपना टाइम दे रहे हैं और अपना ना पूरा लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट फेज़ जो चल रहा है उसमें हम ना इसमें लगे ही पड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर आपको स्टिल लग रहा है कि नहीं करना ही नहीं चाहिए, अब तो बहुत हो गया, तो उस केस में जैसे कि ना मुझे भी ना ऐसा ही लग रहा था कि ना सीए ना इतना भी वर्थ इट नहीं है, कि है ना जितना मैं ओवरथिंक करने लग गई हूँ, इतना स्ट्रेस्ड होने लगी हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही, मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, डिप्रेस्ड हो रहे हैं कभी-कभी। तो वो चीज़ें ना मतलब ऐसे लग रही थी कि इससे अपनी लाइफ से ऊपर तो नहीं है ऑफ कोर्स ये। तो ना काफ़ी ऐसे बहुत नेगेटिव थॉट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी बीच में। तो उस टाइम मुझे जब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि इतना भी ज़रूरी नहीं है कि सीए ही करना है, तब मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये है कि अगर ना अपन सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सीए नहीं करते, तो भी तो हमें कुछ और तो करना ही पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स वो भी ईज़ी गोइंग तो नहीं होगा। सो आप अपने पढ़ने के तरीके में क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या-क्या इम्प्रूव कर सकते हो, और मैंने ऐसी क्या चीज़ें करी जिससे ना रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया अल्टीमेटली। सो वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि आपका जो वे ऑफ स्टडी है, आप उसमें क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली आपके रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।